नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में वॉली फ्रेमवर्क का यूज करके HTTP गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले आपको ये मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, और यहाँ पे इंटरनेट परमिशन को मेंशन करना है। ओके, उसके बाद आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप ये फाइल ओपन करनी है। सबसे पहले प्लगइन्स में आपको ये ऐसा कोड लिखना है। उसके बाद सीधा नीचे जाना है डिपेंडेंसीज में और आपको ये वाली लाइन लिखनी है। ये जो लास्ट वाली लाइन है ये आपको लिखनी है और सिंक नाउ पे क्लिक करना है। जब सिंक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाली लाइन कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएगी और तब आपके ऐप में वॉली पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने पहले ही ये करके रखा है, आपको दिखाने के लिए ये लाइन मैंने वापस टाइप की। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं यूआई। यहाँ पे हमारे पास दो बटन हैं, एक है गेट रिक्वेस्ट, एक है पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे एक रिजल्ट करके टेक्स्ट है। यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू भी है जिसमें हम लोग हमारा आउटपुट शो करने वाले हैं। आउटपुट बहुत बड़ा हो सकता है इसलिए मैंने थोड़ी दूरी पर ये टेक्स्ट व्यू बनाया है। और यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार भी है। यहाँ पे फिलहाल वो हिडन है। जब यूजर इन बटन्स को क्लिक करेगा और आउटपुट आने का वेट करेगा तब तक उसे ये प्रोग्रेस बार दिखाया जाएगा। ओके, इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्क्रॉल व्यू, क्योंकि बहुत सारा डेटा है दिखाने के लिए इसलिए स्क्रॉल व्यू लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे ये फिल व्यू पोर्ट इज इक्वल टू ट्रू ये लिखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज स्क्रॉल व्यू बराबर काम नहीं करेगा। देन ये कंस्ट्रेंट लेआउट, इसके अंदर ये है वो बटन गेट रिक्वेस्ट। उसके नीचे ये दूसरा बटन है पोस्ट रिक्वेस्ट। उसके नीचे ये टेक्स्ट व्यू है जिस पे लिखा हुआ है रिजल्ट। उसके नीचे ये दूसरा टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग हमारा आउटपुट शो करेंगे। फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और सबसे एंड में ये है वो प्रोग्रेस बार। यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी एट्रीब्यूट जो है वो गॉन ऐसे लिखी हुई है इसलिए ये फिलहाल हिडन है। ओके, ये तो हो गया यूआई। अब देखते हैं मेन एक्टिविटी। देखिए ये सारे इंपोर्ट्स हैं, ये सारे हमारे इंपोर्ट्स हैं। उसके बाद ये मेन एक्टिविटी, ये है वो दो बटन्स, ये है वो टेक्स्ट व्यू और प्रोग्रेस बार। एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट हमने जनरेट की है और एक रिक्वेस्ट क्यू भी जनरेट की है। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग एक हमारी यूआई फाइल है उसे सेट करते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद बटन्स, टेक्स्ट व्यू, प्रोग्रेस बार इन सब के आईडीज फाइंड आउट करते हैं। फिर एक रिक्वेस्ट क्यू जनरेट करते हैं। ओके, वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, एक रिक्वेस्ट क्यू जनरेट हो जाती है जिसमें हम हमारी अलग अलग रिक्वेस्ट को एक लाइन में खड़ा करेंगे। ओके, ये मान लीजिए एक कतार है जिसमें हम लोग हमारे अलग अलग रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब जब यूजर गेट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करेगा तब ये गेट रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करेगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट बटन कॉल होता है। पहले देखते हैं ये गेट रिक्वेस्ट फंक्शन क्या है। गेट रिक्वेस्ट फंक्शन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ओके, जब भी यूजर गेट रिक्वेस्ट बटन को प्रेस करेगा तब ये फंक्शन कॉल होता है। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर को प्रोग्रेस बार दिखाते हैं। ये हमारा यूआरएल है जिस पे हम लोग हिट करने वाले हैं और गेट रिक्वेस्ट को एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ ऐसे हम लोग एक गेट रिक्वेस्ट तैयार करते हैं। इसके लिए हम लोग एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट तैयार करते हैं क्योंकि हमें गेट रिक्वेस्ट इंप्लीमेंट करनी है। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट ऐसा लिखते हैं, जो हमारा यूआरएल है उसे पास करते हैं। अब यहाँ पे दो दो आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। एक है तब जब हमारा हमारा गेट रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेस हुआ है और एक तब जब हमारा गेट रिक्वेस्ट जो है उसमें कुछ एरर आया है। जब सब सक्सेस हुआ है, सब ओके हुआ है, तब यहाँ इस वेरिएबल में हमें रिस्पॉन्स मिलता है। उसे हम टेक्स्ट व्यू में ऐसे शो करते हैं और जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसे हाइड कर देते हैं। और अगर कुछ एरर आया तो हम लोग टेक्स्ट व्यू में ये शो करते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, और फिर प्रोग्रेस बार को हाइड कर देते हैं। ओके, अब ये स्ट्रिंग रिक्वेस्ट हमने तैयार कर ली। इस रिक्वेस्ट को हमें एक टैग देना है। ये टैग क्यों देना पड़ता है हम लोग आगे देखेंगे। एक टैग दे दिया और फिर इस रिक्वेस्ट को हमने हमारी रिक्वेस्ट क्यू में ऐड कर दिया। ओके, तो अनेक एक से ज्यादा रिक्वेस्ट भी हम लोग तैयार करके एक इस रिक्वेस्ट क्यू में डाल सकते हैं। तो एक के बाद एक वो रिक्वेस्ट जो है वो फायर होती रहेंगी, वो एक के पीछे एक कतार में खड़ी होंगी। क्यू मतलब क्या, कतार होना। ओके, लाइन होना। तो हमने रिक्वेस्ट में गेट रिक्वेस्ट को ऐड कर दिया, तो यहाँ से गेट रिक्वेस्ट फायर होगी और फिर
सक्सेस हुआ या एरर हुआ, उस हिसाब से हमारे टेक्स्ट व्यू में रिस्पॉन्स शो किया जाएगा। ये हुआ हमारा पूरा गेट रिक्वेस्ट। अब देखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। जब भी यूजर इस पोस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करेगा तब ये पोस्ट रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल होता है। इसमें सबसे पहली चीज हम लोग क्या करते हैं, यूजर को प्रोग्रेस बार दिखाते हैं। ये हमारा यूआरएल है जिसपे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट को हिट करेंगे। पोस्ट रिक्वेस्ट में होता क्या है, हम लोग कुछ डेटा भेजते हैं किसी यूआरएल पे, और एज अ रिस्पॉन्स यूआरएल हमें कुछ डेटा भेजता है। तो हमें भी कुछ डेटा भेजना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक जेसन बॉडी क्रिएट करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इस ऑब्जेक्ट में हम लोग कुछ की वैल्यू पेयर में डेटा भरेंगे। की है नेम, वैल्यू है आईटी वाला। ये डेटा हम लोग इस जेसन बॉडी में भरेंगे और इस जेसन बॉडी को इस रिक्वेस्ट बॉडी वेरिएबल में पुट करेंगे। अब ये है हमारा डेटा जो हम लोग भेजने वाले हैं इस यूआरएल पे। तो कैसे भेजेंगे, देखिए यहाँ पे वापस से स्ट्रिंग रिक्वेस्ट हमें तैयार करनी है। इसमें क्योंकि हमें पोस्ट रिक्वेस्ट को हिट करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट ऐसा लिखना है। ये जो हमारा यूआरएल है उसे भी मेंशन करना है। फिर रिस्पॉन्स डॉट लिसनर, यहाँ पे क्या होगा, अगर रिस्पॉन्स हमें सक्सेसफुल मिला तो हम लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग हमारे टेक्स्ट में जो भी रिस्पॉन्स है उसे शो करेंगे और प्रोग्रेस बार को हाइड करेंगे। लेकिन अगर कुछ एरर हुआ तो हम लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग लॉग में एरर को प्रिंट करेंगे और प्रोग्रेस बार को हाइड कर देंगे। ओके, और क्योंकि एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, हम लोग जिस टाइप का डेटा पोस्ट करने वाले हैं, जिस टाइप का हमारा कंटेंट है, उस टाइप को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। हमारा टाइप कौन सा है, जेसन टाइप का हमारा डेटा है। ओके, तो हमें यहाँ पे टाइप भी मेंशन करना है। और हमारी जो रिक्वेस्ट बॉडी है, हमारा ये जो रिक्वेस्ट बॉडी किधर था, रिक्वेस्ट बॉडी करके वेरिएबल है, उसे भेजना कैसे, देखिए यहाँ पे गेट बॉडी करके एक फंक्शन है, उसमें हम हमारी रिक्वेस्ट बॉडी वेरिएबल को ऐसे भेजते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो पोस्ट रिक्वेस्ट है उसे एक टैग देते हैं। ये टैग क्यों देना है हम लोग आगे देखेंगे। और फिर रिक्वेस्ट क्यू में इस पोस्ट रिक्वेस्ट को ऐड कर देते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट नाम कहाँ से आया है, देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग रिक्वेस्ट हमने तैयार की थी इसका नाम है पोस्ट रिक्वेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे उसको क्यू में ऐड कर दिया, तो ये पूरा पोस्ट रिक्वेस्ट फायर होगा, हमारा डेटा यूआरएल पे जाएगा। कौन सा डेटा, ये डेटा यूआरएल पे जाएगा और वहां से पोस्ट रिक्वेस्ट में कुछ आउटपुट मिलेगा जो हम लोग हमारे टेक्स्ट में ऐसे शो करेंगे। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। देखिए ऑन स्टॉप करके एक फंक्शन है। जब भी यूजर का ऐप जो है, ये ऐप जो है हमारा यूजर यूज कर रहा है और अचानक उसे कॉल आ जाता है किसी का, तो क्या होगा, हमारा ये जो ऐप है वो बैकग्राउंड में चला जाएगा और कॉल वाला ऐप जो है वो सामने आ जाएगा। तब क्या होगा, तब ये ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होता है। जब भी हमारा ऐप बैकग्राउंड में चला जाता है या यूजर उसे क्लोज करता है तब ये ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल होता है। तो अगर उस समय हमारी रिक्वेस्ट सर्वर को हिट करने की कोशिश कर रही हो, एपीआई को कॉल करने की कोशिश कर रही हो, गेट हो या पोस्ट हो जो भी हो, और तभी हमारा ऐप जो है वो पीछे चला गया, तो हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट क्यू में से उन रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट क्यू नल तो नहीं है। अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट क्यू में हमारी जो गेट रिक्वेस्ट है और पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये नाम कहाँ से आया, यह नाम हमने यहाँ पे टैग में दिए थे। देखिए यही नाम हमने टैग में दिए थे, इन्हीं टैग्स को यूज करना है हमें। और जितने भी हमारे गेट रिक्वेस्ट है उन्हें कैंसिल करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट है उन्हें कैंसिल करना है। क्यों, अभी ऐप जो है वो बैकग्राउंड में जा चुका है, अभी भी वो अगर वर्क करने की कोशिश करेगा और यूआई में टेक्स्ट को अपडेट करने की कोशिश करेगा तो ऐप जो है वो उसे नल पॉइंटर एरर आ सकता है और ऐप क्रैश हो सकता है। तो हमें वो नहीं चाहिए। तो जब भी ऐप जो है वो बैकग्राउंड में जाएगा हम हमारे रिक्वेस्ट क्यू में से सारी रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देंगे और हमारे प्रोग्रेस बार को स्टॉप कर देंगे। ओके, ये सब करना है इस ऑन स्टॉप फंक्शन में। तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहे। तो मैं गेट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करूंगा तो रिजल्ट के नीचे एक छोटा सा प्रोग्रेस बार घूमता हुआ दिखाई देगा जब तक हमें आउटपुट मिल नहीं जाता। ठीक है, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ गेट रिक्वेस्ट को, प्रोग्रेस बार आया और ये आया हमारा आउटपुट। हमने अभी गेट रिक्वेस्ट यूआरएल को हिट किया। अब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक करूंगा तो हमारे यहाँ से एक डेटा जो हमारा नेम है आईटी वाला वो जाएगा उस पोस्ट रिक्वेस्ट यूआरएल पे और वहां से कुछ आउटपुट मिलेगा। देखिए पोस्ट रिक्वेस्ट को क्लिक कर रहा हूँ, ये आया प्रोग्रेस बार, ये आया आउटपुट। आउटपुट में भी देखिए उन्होंने हमारा नाम जो है वो रिटर्न किया है। तो इस प्रकार से आप किसी कोटलिन एंड्रॉइड ऐप में वॉली फ्रेमवर्क का यूज करके, वॉली पैकेज का यूज करके एचटीटीपी गेट और एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।